बच्चों, आज हम कक्षा 3 की विज्ञान विषय में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जल और मौसम। कल हमने बच्चों जल के बारे में पढ़ा था कि जल का कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। जल को हम जिस बर्तन में डालते हैं वह उसका रूप ले लेता है और जल का कोई स्वाद और रंग भी नहीं होता है। और समुद्र का जल जो होता है वह नमकीन खारा होता है। और पढ़ा था हमने जल की अवस्थाएं कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कि बर्फ जो होती है वो जल का ठोस रूप, द्रव ये द्रव रूप जल, और गैस में है ये जलवाष्प। जब जल को गर्म करते हैं तो जलवाष्प बनती है, तो ये हो गया इसका गैस रूप। और पढ़ा था हमने प्रकृति में जल चक्र कि जल चक्र जो नदियों झीलों का जो पानी होता है वह सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बनकर ऊपर उठकर बादल बनता है और फिर वो बादल वर्षा का रूप लेकर वापस बरसता है और फिर नदियों, तालाबों, झीलों आदि में मिल जाता है। तो इस तरह हमने कल जल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे मौसम। सब बच्चे किताब में उंगली रखिए। मौसम प्रतिदिन यहाँ तक कि प्रति घंटा बदलता रहता है। प्रातःकाल मौसम सबसे अधिक ठंडा होता है। यह सूर्य निकलने के बाद गर्म हो जाता है। सूर्य छिपने पर मौसम पुनः ठंडा हो जाता है। कि बच्चों, मौसम जो होता है प्रतिदिन, हर रोज और हर घंटे बदलता रहता है। जब सर्दी होती है तब आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह प्रातःकाल के समय अधिक ठंड होती है और जब सूरज निकलता है तो मौसम में थोड़ी गर्मी सी आ जाती है। और वापस जब सूरज छिपने लगता है, अस्त होता है, तो पुनः वापस वो मौसम है जो ठंडा हो जाता है। इसके आगे देखिए, मौसम के कारक कि मौसम बदलने के जो कारक है, किन किन कारकों के किन किन कारणों से मौसम बदलता है। मौसम वायु, सूर्य, वर्षा तथा बादल पर निर्भर करता है। इन कारकों के आधार पर मौसम गर्म या ठंडा, तूफानी या शांत, वर्षा का या सूखा, बादल वाला या धूप वाला हो सकता है। तो मौसम बदलने के जो कारक है बच्चों, देखो, वायु कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो मौसम कैसा हो जाता है, तूफानी। और सूर्य, जब सूरज निकलता है तो मौसम में गर्मी आ जाती है। और जब बादल होते हैं तब उस समय सूरज नहीं निकलता है, तो उस समय मौसम जो होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो मौसम बदलने के ये कारक है। नए पेज पे आ जाइए। मौसम बदलने के कारकों में देखिए, पहला है सूर्य। सूर्य की ऊष्मा से दिन गर्म होता है। गर्मियों में सूर्य अधिक समय तक चमकता है, अतः बहुत गर्मी होती है। सर्दियों में सूर्य द्वारा ही मौसम ठंडा या गर्म होता है। क्या आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि गर्मियों के दिनों में सूरज है जो जल्दी उदय हो जाता है, जल्दी निकल जाता है, और शाम को अस्त जब होता है वो बहुत देर से होता है। तो इस कारण सूर्य की ऊष्मा से गर्मियों के दिनों में वो दिन बहुत गर्म होते हैं। और सर्दियों में है जो सूरज है जो लेट निकलता है सुबह, तो उसके कारण मौसम में ठंडक रहती है। अगला देखिए, बादल। जब आकाश में बादल होते हैं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, अतः बादल वाले दिनों में अधिक गर्मी नहीं होती है। बादल ही वर्षा करते हैं। वर्षा होने से मौसम सुहाना हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जब बादल होते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वह दिन, जिस दिन बादल होते हैं, वो मौसम बहुत सुहावना होता है और गर्मी भी कम होती है उस समय। और यही बादल है जो फिर वर्षा करते हैं। अगला देखिए, वर्षा। वर्षा फसलों के लिए बहुत लाभप्रद होती है। अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ फसलों, जीव जंतुओं और मकानों को नष्ट कर जाती है। वर्षा के दिनों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बाढ़ के बाद हैजा एवं मलेरिया आदि रोग तेजी से फैलते हैं। वर्षा ऋतु में वायु न चलने पर उमस हो जाती है। देखो बच्चों कि फसलों के लिए वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। और अधिक वर्षा अगर होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने पर फसलें और कई जो जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वर्षा के दिनों में अगर हवा नहीं चलती है तो उस समय मौसम में क्या हो जाती है, उमस हो जाती है। अगला देखिए,
वायु। सूर्य भूमि को गर्म रखता है, इससे भूमि के आसपास की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, इस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र से भूमि की ओर ठंडी वायु चलने लगती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु चलने लगती है। यही कारण है कि रात की अपेक्षा दिन गर्म होते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। जब वायु धीरे धीरे चलती है तो इसे मंद पवन कहते हैं। अधिक तेज वायु को आंधी कहते हैं। गर्मी के मौसम में चलने वाली तेज और गर्म वायु को लू कहते हैं। देखो बच्चों, जब सूरज निकलता है तो भूमि के आसपास की जो गर्म वायु होती है वह गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और उस वायु जब वो ऊपर उठती है तो उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र से भूमि की ओर जो ठंडी वायु होती है वो चलने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वायु है वो धीरे धीरे जो वायु चलती है, हवा चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मंद पवन। और तेज जब हवाएं चलती है तेज तो वो आंधी का रूप ले लेती है। बहुत तेज हवाएं चलती है तो वो आंधी का रूप ले लेती है, तो उसे हम आंधी कहते हैं। और गर्मियों के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं चलती है तो उसको हम लू कहते हैं। अगला देखिए, ऋतु। किताब में उंगली रखिए सब। कई महीनों तक मौसम की लगभग समान रहने वाली अवस्था को ऋतु कहते हैं। हमारे देश भारत में 3 ऋतुएं होती हैं: गर्मी, सर्दी तथा बरसात। मौसम की किसी एक स्थान पर रहने वाली लगभग एक सी दशा को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। उदाहरण के लिए, सर्दी की ऋतु में उत्तर भारत में बहुत ठंड होती है, जबकि दक्षिण भारत में इतनी ठंड नहीं होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत की जलवायु ठंडी है तथा दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है। देखो बच्चों कि मौसम जो होता है वह हर रोज हर घंटे बदलता रहता है, लेकिन ऋतु जो होती है वह कई महीनों तक एक समान रहती है। और ऋतुएं 3 प्रकार की होती है: सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इस तरह देखो, जब गर्मी की ऋतु होती है तो उस समय गर्मी अधिक होती है, सर्दी की ऋतु में सर्दी, और बरसात की ऋतु जब होती है उस समय वर्षा होती है। आगे देखिए, मौसम का प्रभाव। देखो बच्चों, मौसम का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो हम उस समय पतले कपड़े, सूती वस्त्र जो होते हैं वो पहनते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और बरसात के मौसम में हम बारिश से बचने के लिए छाते का उपयोग करते हैं। तो इस तरह मौसम का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। किताब में देखिए, मौसम का प्रभाव। मौसम का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम प्रत्येक मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हल्के सूती वस्त्रों को पहना जाता है। हम पंखे की हवा में बैठना पसंद करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हम जो सूती वस्त्र, हल्के रंग के जो सूती वस्त्र वो पहनते हैं और पंखे की हवा में बैठना पसंद करते हैं। आगे देखिए, इन दिनों, पन्ना पलट लीजिए सब, में हम ठंडा पेय पीते हैं। कि गर्मियों के दिनों में हम ठंडा जो पदार्थ होता है वो पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर्दियों में ठंडी वायु चलती है। इन दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। इन दिनों हम गर्म चाय तथा कॉफ़ी पीते हैं। तो बच्चों, सर्दियों के मौसम में हम सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं और धूप में बैठना पसंद करते हैं, और जो गर्म पदार्थ होते हैं वो पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे देखिए, मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि मौसम का पहले से अनुमान लगाना। आप लोगों ने कई बार टीवी और समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं कि किस जगह पर तेज बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, तो ये पहले से वैज्ञानिकों द्वारा बता दिया जाता है। तो ये होता है मौसम का पूर्वानुमान। किताब में देखिए, मौसम के संबंध में पूर्व में की जाने वाली भविष्यवाणी को मौसम का पूर्वानुमान कहते हैं। कि मौसम के संबंध में जो भी भविष्यवाणी पहले से की जाती है वो होता है मौसम का पूर्वानुमान। मौसम परिवर्तन से हमारे बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं, अतः हमें यह जानना आवश्यक होता है कि अगले दिन का मौसम कैसा होगा।
समाचार पत्रों, टीवी एवं रेडियो से हमें मौसम की पूर्व जानकारी मिलती है कि समाचार पत्र, टीवी, रेडियो से हमें पहले से ही मौसम का पता चल जाता है। मौसम की पूर्व जानकारी जलयान चालकों, किसानों तथा वायुयान चालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मौसम का हमें पहले से पता चल जाता है। तो जलयान चालक जो नाव जहाज जो चलाते हैं और जो किसान खेती करते हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। समुद्र में दूर तक चले जाने वाले मछुआरों के लिए यह वरदान सिद्ध हुआ है। जब मौसम का पूर्वानुमान करने के साधन न थे तो सैकड़ों मछुआरे समुद्री तूफान में अपनी जान गंवा देते थे। कि देखो बच्चों, मौसम का हमें पहले से पता चल जाता है तो समुद्र में जो दूर तक जो मछुआरे चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो उनको मौसम का पता चलते ही वो वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं, जिससे उनको किसी प्रकार का खतरा उठाना नहीं पड़ता है। आगे देखिए सार तत्व जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाया जाता है। कि जल की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों, ये आपको याद करना है, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस में आता है बर्फ, और बर्फ जब पिघलता है तो वो द्रव बन जाता है, और जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प गैस का रूप ले लेते हैं। जल को गर्म या ठंडा करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प गैस का रूप ले लेती है, और ठंडा यानी कि फ्रिज में जब रखते हैं तो वो बर्फ यानी कि उसका ठोस रूप ले लेता है। मौसम पवन, सूर्य, बादल और वर्षा पर निर्भर करता है। कि मौसम बदलना ये पवन, वायु, बादल और ये वर्षा पर निर्भर करता है। मौसम की पूर्व जानकारी से किसानों, मछुआरों एवं विमान चालकों आदि को बहुत लाभ होता है। विमान चालक यानी कि जो हवाई जहाज चालक जो होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है मौसम का पहले से पता लग जाना। यह मछुआरे होते हैं, किसान जो होते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे बैठकर ये जो सार तत्व दिए इनको याद करेंगे।